क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसका इंटरवेंशन क्या है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो क्रॉस डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि सभी विकलांगताओं का एक सामूहिक अनुभव के रूप में देखना, ना कि किसी एक अलग अलग विशिष्ट मुद्दों के रूप में देखना। मतलब कि जो सामूहिक अनुभव के रूप में देखना, मतलब सभी को एक दृष्टि से देखना, न कि अलग अलग विशिष्ट मुद्दे के रूप में देखना। यह इस विचार पर आधारित है कि विकलांग लोगों को समान बाधाओं और चुनौतियों का सामना समान रूप से करना पड़ता है। यानी भले व्यक्ति का दिव्यांगता अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जो उनके अंदर चुनौतियाँ आती हैं, वो उन लोग समान अनुभव करते हैं। मतलब सामूहिक रूप से अनुभव करते हैं कि उसका भी जो डिफ़िकल्टी है, मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या फिर लो विजन है, तो दोनों का जो अनुभव है वो सेम होता है। उनका जो बाधा या चुनौती है वो सेम कंडीशन में होते हैं, भले उनकी विकलांगता का विशिष्ट प्रकार कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि विकलांगता का विशिष्ट प्रकार कुछ भी हो, मतलब कोई भी लक्षण हो सकता है, या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से उसका लेबल कुछ भी हो सकता है, पर उनका जो अनुभव है, देखने का दृष्टिकोण है, वो सामूहिक होनी चाहिए। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण सोचने और कार्य करने का एक तरीका है जो सभी दिव्यांगताओं या विकलांगताओं को अलग और विशिष्ट मुद्दों के बजाय एक सामूहिक रूप से देखता है। मतलब क्रॉस डिसेबिलिटी का दृष्टिकोण या सोच या कार्य क्या है, तो अलग अलग तरीके से नहीं देखना, बल्कि एक विशिष्ट मुद्दों के बजाय सामूहिक अनुभव के रूप में देखता है। यही क्रॉस डिसेबिलिटी का एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है कि एक सामूहिक अनुभव के रूप में देखना, ये क्रॉस डिसेबिलिटी है। अलग अलग प्रकार के दिव्यांगता हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग की जो कैटेगरी है वो हो सकते हैं, पर उसको एक सामूहिक अनुभव के रूप में, एकता के रूप में देखना। यह मानना कि विकलांग लोगों के अनुभव समान होते हैं और वे समान बाधाओं का सामना करते हैं, भले उनकी विकलांगता का प्रकार कुछ भी हो। हमने शुरू में ही कहा कि भले उनका जो दिव्यांगता का स्तर या लेवल अलग अलग हो सकता है, पर वे समान बाधाओं का सामना करते हैं, भले ही उनका विकलांगता कुछ भी हो। यह दृष्टिकोण विकलांगता अधिकार आंदोलन से उभरा, जिसने विकलांगता के उस चिकित्सा मॉडल को चुनौती दी जो विकलांगता को एक व्यक्तिगत विकृति के रूप में देखता था। मतलब कि विकलांगता को एक विकृति यानी डिसऑर्डर की रूप में देखता था, पर क्या है, तो उसका इलाज और प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत यह माना जाता है कि जो विकलांगता का जो आंदोलन से जो उभरता है, तब उस चिकित्सा मॉडल को चुनौतियां दी और फिर क्या है कि ये एक बड़ा स्वरूप निर्माण हुआ जिसमें उसका इलाज और प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत क्रॉस दिव्यांगता जो है विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है, जो तर्क देता है कि विकलांगता किसी व्यक्ति का अंतर्निहित विशेषता नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक बाधाओं का एक उत्पाद है जो समाज में पूर्ण भागीदारी को रोकती है। मतलब कि यह जो एक सामाजिक मॉडल पर आधारित है, जो तर्क देता है कि यह एक अंतर्व्यक्तिक विशेषता नहीं है, व्यक्ति का अंतर्व्यक्तिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक बाधाओं का एक उत्पाद है। मतलब कि शारीरिक किसी भी व्यक्ति का शरीर में कोई नुकसान हो गया है या कुछ भी हो गया है, दिव्यांगता आ गई है, तो वह समाज की पूर्ण भागीदारी को रोकती है। मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, तो वह समाज जो कार्य कर रही है उस कार्य को वो करने में पिछड़ापन महसूस करता है, जिसके कारण उसका जो भागीदारी है वो कम होती है या फिर उसका भागीदारी को रोकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना है कि यो समाज में जो है वो दिव्यांग वाले लोग उसका भागीदारी को रोकती है, वो कम महसूस करती है, अपने आप को पिछड़ा महसूस करती है। क्रॉस जो दिव्यांगता है, विकलांगता है कि दृष्टिकोण के लिए विकलांगता के प्रति श्रेणी व दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है, जहां लोगों को उनकी विशिष्ट विकलांगता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, और कार्यात्मक दृष्टिकोण की ओर, जहां
ध्यान लोगों के सामने आने वाली कार्यात्मक सीमाओं और बाधाओं पर केंद्रित होती है। यानी कि जो क्रॉस दिव्यांगता है उसमें विकलांगता के प्रति जो भी श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग समूह में बांटकर उसको ना करके बल्कि एक सामूहिक तौर पर उनका इलाज करना, फिर उसे ध्यान देना, ये सारे कार्य एक समान होनी चाहिए। नीतियों और प्रथाओं को विकलांग लोगों की आवश्यकता और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी विशिष्ट विकलांगता कुछ भी हो। मतलब जो भी नीति नियम या जो भी प्रथा है तो वो आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, ना कि उसके अलग अलग विशिष्ट जो विकलांगता है वो उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। और उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। मतलब जो दिव्यांगता के लोग हैं उनकी बाधा क्या है, उसकी परेशानियां क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नीति नियम बनाने चाहिए, ठीक है, ना कि उनकी प्रथा के अनुसार। क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण के लिए सुलभता और सार्वभौमिक डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यानी सार्वभौमिक डिजाइन जो है वो करना एक इम्पोर्टेंट कार्य है, उसको करना चाहिए। और सुलभता का अर्थ होता है पर्यावरण, सेवाओं और उत्पादों को सभी लोगों के लिए सुलभ बनाना, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो। मतलब कि कह सकते हैं कि सुलभता का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण, सेवाओं और उत्पादों को सभी लोगों में सुलभ बनाना, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो। उसके पास हर वो चीज़ जानी चाहिए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और उसको जो चाहिए। सार्वभौमिक डिजाइन का अर्थ होता है पर्यावरण, सेवाओं और उत्पादों को इस तरह से डिजाइन करना ताकि वे सभी के लिए उपयोग करने योग्य हो, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो। मतलब सार्वभौमिक निर्णय लेने और नीति विकास के सभी पहलुओं में विकलांग लोगों की भागीदारी और सहभागिता क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। यानी कि जो निर्णय लिया जा रहा है या जो नीति का विकास किया जा रहा है उन सभी में जो दिव्यांगजन है तो उन लोगों का भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनकी भागीदारी होनी ही चाहिए और उनकी सहभागिता के द्वारा ही उसका जो भी दृष्टिकोण है वो आवश्यक होती है। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण के लिए सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। और इसका मतलब है कि नीतियों और कार्यक्रमों को समावेश, समानता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और विकलांगता के आधार पर भेदभाव और बहिष्कार को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यानी कि जो क्रॉस दिव्यांगता है उसके दृष्टिकोण से सोचे तो सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, जो मानव का अधिकार है उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए, ना कि उसका भेदभाव किया जाना चाहिए, ना कि उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो इन सभी जो चुनौती है उसको एक डिजाइन अलग लेवल पर करना चाहिए जिससे दिव्यांग जनों को कोई भी दिक्कत ना हो, ना उसमें भेदभाव हो, ना उसका कोई बहिष्कार कर सके। तो इनसे क्या है कि कार्यक्रमों में उसका समायोजन हो सके, समावेश हो सके और समानता की भावना मिले, ना कि विविधता के प्रति, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से उसके लिए कुछ कार्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए और उन कार्यक्रमों में उनका समावेशन, उनका नीति बनाना चाहिए कि कोई भी लोग उनका बहिष्कार न कर सके, उसका भेदभाव न करे। क्रॉस डिसेबिलिटी का जो दृष्टिकोण है उसमें विकलांग लोगों के लिए सशक्तिकरण एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिससे वे समाज में पूरी तरह से भाग ले सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत हमारा जो दृष्टिकोण है देखने का, तो विकलांग लोगों को एक सशक्तिकरण, मतलब वो सशक्त बन सकता है, मतलब आत्मनिर्भर हो सकता है, उसको बनाना है आत्मनिर्भर। और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, मतलब वो खुद सब कुछ कर सकता है और समाज में पूरी तरह से भाग ले सकता है और अपना जो उनका अधिकार है वो प्रयोग कर सकता है। आज बहुत लोगों को अपना अधिकार पता नहीं है, जिसके कारण वो अपना हक में उसके जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो लड़ के ले भी नहीं सकता है। तो वो है, तो इसीलिए जो क्रॉस डिसेबिलिटी है तो उसके अंतर्गत, उसका दृष्टिकोण के अंतर्गत हमें सशक्त बनाना है, उसको स्वतंत्र बनाना है, उसको बढ़ावा देना है और अपने हक अधिकार का प्रयोग को उसको बताना है। तो आइए जानते हैं कि क्रॉस डिसेबिलिटी का इंटरवेंशन क्या है। क्रॉस डिसेबिलिटी हस्तक्षेप ऐसे कार्यक्रम, नीतियाँ और अभ्यास हैं जो विकलांग लोगों की ज़रूरत होती है और बाधाओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, चाहे उनकी विकलांगता की कुछ भी हो। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए समावेश
पहुंच और समान अवसरों को बढ़ावा देना। यानी कि इंटरवेंशन में हम देखें कि उनका जो उद्देश्य है, हमें क्या है कि समावेश मिलना चाहिए, उनका पहुंच होनी चाहिए, समान अवसर को मिलना चाहिए, और वे क्रॉस डिसेबिलिटी की अवधारणा पर आधारित हैं जो विकलांग लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले असामान्य अनुभवों चुनौतियों को पहचानता है, चाहे उनकी विकलांगता किसी भी तरह का हो। मतलब कि उनके द्वारा जो भी सामना होती है, जो भी उनका चुनौतियां होता है, जो भी उनका अनुभव होता है, तो उसको नाप कर हमें उनके लिए उनका पहुंच, उनका समान अवसर को प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि उनका कौन कौन से घटक है और सिद्धांत है। पहला है पहुंच। तो विकलांग लोगों के बीच हस्तक्षेप को भौतिक और डिजिटल वातावरण, सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनमें सुलभ इमारतों पहुंच, मतलब कि उनके अंदर में पहुंच में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इमारत यानी घर हो गया, परिवहन यानी कि साइकिल, ट्राईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर डिजाइन के लिए साथ साथ सुलभ वेबसाइट, एप्स और डिजिटल सामग्री का भी विकास शामिल है। मतलब क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत जो इंटरवेंशन है उसमें पहुंच है। तो पहुंच में आपको इमारत हो गया, परिवहन, सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ मतलब अलग अलग प्रकार के वेबसाइट भी दिया गया है जिसमें उसका जो भी अधिकार है, जो भी हक है, उन सारे को दिखाया गया है। फिर एप्स है, डिजिटल सामग्री का विकास है। तो इस तरह से दूसरा है सार्वभौमिक डिजाइन। सार्वभौमिक डिजाइन क्रॉस दिव्यांगता हस्तक्षेप का एक आवश्यक सिद्धांत है और यह उन वातावरणों, सेवाओं और उत्पादों के डिजाइन को संदर्भित करता है जो सभी के लिए उपयोग करने योग्य हो, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो। मतलब सार्वभौमिक डिजाइन जो है इस प्रकार से बनाया गया है जो सभी के लिए एक समान हो और उपयोग करने योग्य हो, चाहे उसकी क्षमताएं कुछ भी हो। यह डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग लोगों सहित सभी लोगों को सेवा, उत्पाद और वातावरण तक समान पहुंच हो। मतलब कि सभी लोग उस कार्य तक पहुंच सके जो विकलांग लोगों को चाहिए। उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उत्पाद है, सेवा है, वो सारा कुछ समान तरीके से पहुंच सके। तीसरा है समावेशी शिक्षा। विकलांगों के बीच हस्तक्षेप को समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि विकलांग छात्रों को उनके गैर विकलांग साथियों के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या, तो नॉर्मल बच्चे और जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके उन्हें एजुकेशन देना, यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा सामाजिक एकीकरण, शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक और संचार कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। जैसे कि आपको एक सिंपल वे में समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, पर स्पेशल बच्चे हैं उन्हें नॉर्मल स्कूल में नहीं डाला जाता है। लेकिन क्या है कि समावेश शिक्षा के अंतर्गत उन विकलांग बच्चों को भी, दिव्यांग बच्चों को भी वो नॉर्मल बच्चे के साथ बैठाकर उनके साथ इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। तो क्या है कि उनके अंदर सामाजिक कौशल निर्माण होते हैं, ठीक है, उसका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होता है, आपस में फ्रेंडशिप बनते हैं, तो उनको पढ़ने में भी मजा आता है। तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ गया। दूसरा है रोजगार। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर क्रॉस दिव्यांगता हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आज के डेट में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज सिंपल व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में यानी दिव्यांग लोगों के बारे में, रोजगार के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये क्रॉस दिव्यांगता के हस्तक्षेप का एक ध्यान देनी चाहिए। इसमें व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नौकरी प्लेसमेंट सेवाओं और विकलांग लोगों को मुख्य धारा की नौकरियों में काम करने में सक्षम बनाने के लिए उचित आवास का विकास शामिल है। मतलब कि रोजगार के मुद्दे को क्रॉस दिव्यांगता जो है हस्तक्षेप के माध्यम से उसी प्लेटफॉर्म, नौकरी या फिर प्लेसमेंट देने का काम के लिए ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है स्वास्थ्य और कल्याण। विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉस विकलांगता हस्तक्षेपों को बढ़ावा देना चाहिए और इनमें सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान और विकलांगता विशिष्ट स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम और स्वतंत्र जीवन का समर्थन करने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। मतलब कि जो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य और कल्याण है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्हें संवर्धन कार्यक्रम और स्वतंत्र जीवन का समर्थन
देने के लिए जो प्रौद्योगिकी है उनका विकास होना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी, विकलांग व्यक्तियों के बीच हस्तक्षेप में उनके सामुदायिक में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसमें सुलभ सामुदायिक सुविधाओं, परिवहन सेवाओं और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों का विकास शामिल है। मतलब कि सामुदायिक भागीदारी मतलब समाज में भी इनका भागीदारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि समाज से इनका बहिष्कार या भेदभाव हो। ठीक है। आत्मनिर्णय, विकलांगता के पार हस्तक्षेपों को विकलांग लोगों में निर्णय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब है कि विकलांग लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन्हें अपने जीवन में नियंत्रण रखने और अपने भविष्य के बारे में चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब आत्मनिर्णय का मतलब क्या है? खुद के बारे में निर्णय लेना और अलग अलग तरीके से सोचना, मुझे क्या करना है, अपने जीवन को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है उन्हें डिफाइन करना, कि जीवन में नियंत्रण रखने और अपने भविष्य के बारे में चुनाव करने कि मेरा भविष्य किसमें है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आत्मनिर्णय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है क्रॉस दिव्यांगता के अनुसार इंटरवेंशन। तो और है मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, यानी मानव की जो भी अधिकार हैं उसे न्याय मिलनी चाहिए। ठीक है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब है कि हस्तक्षेप का उद्देश्य विकलांगता के आधार पर भेदभाव या बहिष्कार को चुनौती देना, समानता और विविधता के प्रति जो भी बढ़ावा है वो उनको मिलनी चाहिए। मतलब कि उन्हें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका जो अधिकार है, मानव के जो अधिकार है, उनका जो सामाजिक न्याय है वो मिलना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में जानने का प्रयत्न किया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।